ये जो शेयर बाजार में उछाल दिख रहा है ये हवा है, बिल्कुल इसके धोखे में जो फंसा वो मरेगा, लेकिन क्योंकि वो कुछ है नहीं, असली इकोनॉमिक एक्टिविटी से भारत के शेयर बाजार का कोई संबंध नहीं रह गया है। लगाए गए थे बैलून तो फुलाना इस वक्त कोरोना के लिए बहुत एक कोरोना से बचाव का संकेत है और इसलिए इस तरह की चीज कराई गई। इस तरह का भी सरकार की तरफ से बचाव बयान आ सकता है। ये सरकार मतिभ्रम की शिकार है पूरी तरह से, और ये सरकार नहीं, ये डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन मतिभ्रम के शिकार हैं, एक इंजन नहीं। आपकी बात में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन को लेकर सरकार के कामकाज की, किस तरह से सरकार काम कर रही है, किस तरह से सरकार व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है, और एक जो लॉकडाउन को लेकर सरकार के जो पहले कुछ आग्रह थे उन आग्रहों में किस तरह का बदलाव हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लखनऊ से एक बुरी खबर है आज। ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए एक ऑक्सीजन प्लांट चिन्हट के पास एक ऑक्सीजन प्लांट में आज विस्फोट हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर का विस्फोट हुआ है जिसमें 3 लोगों की अब तक जान चली गई है और 9-10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जो लोग मारे गए हैं उनमें एक ऐसा व्यक्ति भी था जो अपने किसी संबंधी, अपने किसी परिचित के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने वहां गया था। तो इस दुखद हादसे के लिए जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति संवेदना अपनी व्यक्त करते हैं। अभी तक बहुत से हॉस्पिटल्स में बेड्स बढ़ाए गए, कोई फंक्शन नहीं किया गया। ये गुब्बारे लगा के फंक्शन करना ऐसे टाइम पे ये जाहिर करता है कि संवेदनशीलता की कितनी कमी है। जिस तरह से कार्यक्रम हुआ, हो सकता है कल इस तरह का सरकारी प्रेस नोट आ जाए कि जो बैलून लगाए गए थे, बैलून तो फुलाना इस वक्त कोरोना के लिए बहुत एक कोरोना से बचाव का संकेत है और इसलिए इस तरह की चीज कराई गई। इस तरह का भी सरकार की तरफ से बचाव बयान आ सकता है। और एक तरफ सरकार ये कहती है कि वो प्रतिबद्ध है जो गरीब लोग हैं उनकी रोजी रोटी के लिए, उनके सुप्रीम कोर्ट में भी उसने यही दलील दी थी। लेकिन ये टुकड़े टुकड़ों में जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, इससे एक तरफ सरकार ये भी कह रही है कि अब वो कम्युनिटी किचन शुरू कराएगी ताकि जो लोग इस तरह से रोजाना कमाई करने वाले लोग हैं उनको खाना मिल सके। लेकिन क्या ये जो तरीका है, आपको लगता है ये तरीका सही था या कोई दूसरा तरीका सरकार को अपनाना चाहिए था अगर वो वाकई में गरीबों की चिंता कर रही? देखिए, ये अब इसमें कोई बड़ी बहुत दुराव छिपाव की बात नहीं रह गई है। इस बात को बिना लाग लपेट के कहने का वक्त है कि ये सरकार मतिभ्रम की शिकार है पूरी तरह से, और ये सरकार नहीं, ये डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन मतिभ्रम के शिकार हैं, एक इंजन नहीं। दोनों जगह का आलम यह है कि इनको नहीं पता है कि क्या करना है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा है कि इस पीएमओ के भरोसे नहीं रहा जा सकता है। इस वक्त अब ये कोविड कंट्रोल की कमान नितिन गडकरी को दे दी जानी चाहिए और हर्षवर्धन भी उनके साथ बेहतर काम कर पाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो बहुत किलर इंस्टिंक्ट वाले सांसद माने जाते हैं। तमाम दूसरे पार्टियों के नेताओं को जेल तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका है और आमतौर पे वो हल्की बात नहीं करते हैं। जो बात कहते हैं उसके पीछे फिर वो बड़े लंबे उसको दूर तक ले जाने के लिए तैयार हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का एक बयान है, मैं आपको सुनाता हूं, जो 3 दिन पहले उदय कोटक ने बयान दिया है, जो CII के प्रेसिडेंट हैं। मैंने वो निकाला अभी। उन्होंने कहा है वॉलंटरी मेजर्स, उन्होंने इंडस्ट्री को कहा कि वॉलंटरी मेजर्स इस्तेमाल कीजिए टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, और कॉर्पोरेट इंडिया को कहा है कि ये इंश्योर कीजिए कि आपकी एम्प्लॉय बैलेंस शीट हेल्दी रहे, यानी बाकी अपनी बैलेंस शीट भूल जाइए, अपने कर्मचारियों की बैलेंस शीट पे ध्यान दीजिए। और साथ में उन्होंने इंडस्ट्री को, सरकार से आग्रह किया कि सारी नॉन एसेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी रोक दीजिए जिसमें किसी कर्मचारी की काम की जगह पर फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत होती है, अगले कम से कम 2 हफ्ते के लिए। ये वो संगठन हैं जिनके डर से सरकार लॉकडाउन नहीं लगा रही है, जिनके बारे में सरकार को ऐसा लगता है कि अगर हम लॉकडाउन लगा देंगे तो ये संगठन हमारा विरोध करने आएंगे। ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली उद्योग संगठन है। उदय कोटक वो सज्जन हैं जिन्होंने अपना कारोबार बहुत तेजी से चला के दिखाया है, लेकिन जो पिछले 7 साल पहले से नरेंद्र मोदी के बहुत कट्टर समर्थक रहे हैं।
जो जो इस बात को कहते थे अब कमाने वाला जाएगा करने वाला आएगा, जिस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे थे उस वक्त उन्होंने नारा दिया था, वो अगर ये कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आप लॉकडाउन लगा दीजिए 5 शहरों में, और ये सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई ये कहते हुए कि साहब लॉकडाउन लगाने का फैसला तो हमारा होगा, इसमें अदालत क्यों इंटरफेयर कर रही है, और वो महान सुप्रीम कोर्ट जिसने उस पर उनको स्टे भी दे दिया। अब क्या हो रहा है उस दिन के बाद से आप लगातार देखें तो पहले हम वीकेंड लॉकडाउन लगाएंगे, फिर उसको 2 दिन बढ़ाएंगे, फिर उसको 3 दिन बढ़ाएंगे, कुल मिला के कहानी वहां जा रही है जिसमें पुराना किस्सा आपने सुना होगा सबने, प्याज, जूता और जुर्माना 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें जिसको सजा मिली है वो कह लेता है साहब प्याज खा लूंगा। अंत में जब नतीजा ये आता है कि वो लगभग 100 प्याज खाता है, लगभग 100 जूते खाता है और अंत में 100 रुपए जुर्माना भी भरता है। इस लॉकडाउन की परिस्थिति से निपटने का एक सीधा फॉर्मूला और आंख कान इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसी परिस्थितियों में, आपदा की परिस्थिति में समझदार लीडर वो है जो सही सलाह को पहचाने और उसको माने। अभिजीत बनर्जी हमारे देश के रत्न हैं, नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बिल्कुल शुरू में कह दिया था कि आपको लोगों को पैसा देना पड़ेगा, डायरेक्ट लोगों की जेब में पैसा डालना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ना नुकुर करके किसी को 6,000 किसी को 2,000 इसको देंगे उसको नहीं देंगे, तमाम कहानियां, और इसमें केंद्र ही नहीं तमाम राज्य सरकारों ने भी बहुत मूर्खताएं की हैं, जिसका नतीजा हमने पिछले दौर में भुगता और इस दौर में हम ज्यादा भुगत रहे हैं। ये वेव बहुत खतरनाक है, इस बात को समझना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर वेंकट राघवन ने कहा तीसरी वेव भी आने वाली है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। इसके बावजूद अगर नहीं चेतेंगे हम लोग, ये बात सही है कि बड़ी भारी इकोनॉमिक, बड़ा भयानक इकोनॉमिक डिसरप्शन होगा। ये जो शेयर बाजार में उछाल दिख रहा है ये हवा है, बिल्कुल इसके धोखे में जो फंसा वो मरेगा, लेकिन क्योंकि वो कुछ है नहीं, असली इकोनॉमिक एक्टिविटी से भारत के शेयर बाजार का कोई संबंध नहीं रह गया है। लेकिन आप अगर बंद नहीं करेंगे, सब कुछ आपको बंद करना पड़ेगा, लोगों का निकलना हर हाल में बंद करना पड़ेगा, और ऐसे में खास तौर से जो गरीब लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, और वही नहीं, जो लोग छोटी मोटी तनख्वाह पे काम करते हैं, अपना किराया भरते हैं, अपनी किस्तें भरते हैं, उनके लिए भी सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जागा है और उसने एक नई स्कीम का ऐलान किया है। बहुत दिनों के बाद आपने सुना होगा कि कोई स्कीम कहीं आई, फर्क पड़ेगा स्थिति, लेकिन जो स्कीम आई है वो रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम है, वो भी मोरेटोरियम नहीं है। मोरेटोरियम के सेकेंड फेज की जरूरत थी आज की तारीख में। आज की तारीख में जरूरत थी कि निर्मला सीतारमण आए और एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करें और कहें कि हम ये बड़ा स्टिमुलस पैकेज दे रहे हैं, लोगों के खातों में पैसा जा रहा है, आपके घरों पर राशन पहुंचेगा, गाड़ियां चलेंगी सरकार की, आपको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां हैं वहां रहिए। अब इस सरकार को ये करना पड़ेगा, आज करे, कल करे, परसों करे, जितनी देर करेगी उतना खामियाजा सरकार को नहीं, इस देश को, हमको और आपको भुगतना पड़ेगा। अपने आसपास देखिए, मैं खुद अपने परिवार में देख रहा हूं, अपने जानने वालों में देख रहा हूं किस तेजी से बीमारी फैल रही है और ये कितने भयानक स्तर पे फैल रही है। लेकिन ये जो आपने अभी कहा, और ये मुझे वास्तव में मतलब आश्चर्य हो रहा है, ये सिर्फ मतिभ्रम का मामला है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ कोई ऐसे पत्थर दिल आदमी है कि वो ऐसे मौके पे जश्न मनाना चाहते हैं। सिर्फ ये है कि वो प्रत्युत्पन्न मति जिसको कहते हैं, कि तुरंत फैसला लेने वाला दिमाग नहीं है, कि आए और वहां देखते और अगर 4 लोगों को डांट के भगा देते कि बंद करो ये सब नौटंकी, तो एक दूसरा असर होता, वो भी नहीं है। जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, जिनको हमने पुराने चीफ मिनिस्टर्स इसी राज्य में देखे हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा को आप लोगों ने देखा होगा, प्रधान जी ने, अतुल चंद्रा जी ने, उनका जो नाम हम सुनते हैं, यहां तक कि मायावती के बारे में बहुत सी बुरी बातें हैं कि तमाम नहीं सुनती थी, अफसरों के भरोसे रहती थी, लेकिन मायावती को अफसर नहीं चलाते थे, मायावती अफसरों को चलाती थी। अफसर कांपते थे उनसे, 1 मिनट के अंदर तय हो जाता था, सुनो ये काम करो नहीं तो गए। ये डर मेरे ख्याल से आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अफसरों में है नहीं। भले ही एक टीम 11 चली गई, टीम 9 आ गई, लेकिन ये टीम 9, टीम 11, टीम 5, टीम 7, ये किसी गणितज्ञ ने उनको समझा दिया है कि ऐसे ऐसे फॉर्मूले बनाने से बहुत बड़ी आपकी इमेज बन जाएगी कि आप बड़े भारी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि कोई इमेज बन रही है। और ये योगी आदित्यनाथ जो अभी 6 महीने पहले तक इस देश में बड़े सबसे उभरते हुए सितारे थे,
प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे, इस वक्त ये बिल्कुल एक तरह से एक फिसड्डी मुख्यमंत्री साबित हो गए हैं। और इसके बाद भी अगर ये खुद नहीं चेतते हैं, इनकी पार्टी नहीं चेतती है, तो ये आगे बहुत खतरनाक स्थिति में अपने आप को जहां ले जाएंगे ले जाएं, इस प्रदेश को और प्रदेश की जनता को बहुत खराब जगह ले जा रहे हैं।